अस्सलाम वालेकुम। आई एम महमूद खादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर रैशनल नंबर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। आप इस वीडियो में जो भी रूल्स कंडीशंस बताए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए कि हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे एडिशन से कि किस तरह से रैशनल नंबर्स का एडिशन किया जाता है। एक बेसिक रूल ये याद रखिए कि जो भी रैशनल नंबर दिए जाए तो सबसे पहले आपने देखना कि वो लाइक फ्रैक्शंस है क्या। अब ये देखिए 6/13 प्लस -2/13। अब ये दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, दो फ्रैक्शंस हैं। अब ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपको इक्वल नज़र आ रहे, यानी ये फ्रैक्शंस होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस रहा तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देना पड़ता और न्यूमिनेटर को साइन के हिसाब से उतार देना पड़ता है। यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस लिखे, लेकिन ये न्यूमिनेटर माइनस में है इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिखकर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए 6 एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज़। 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 13। अब ये तो आसानी के साथ हो गया क्योंकि ये थे लाइक फ्रैक्शंस, सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस। यहाँ पर न्यूमिनेटर के साथ जो भी होता वो करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार देना। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल पर। 1/8 प्लस 3/4। अब यहाँ पर ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पर कैसा, अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकंड रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड रूल ये अप्लाई करेंगे, आप इसे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको इन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता। इन डिनोमिनेटर का एलसीएम है 8, यानी इन दोनों में भी 8 रहना डिनोमिनेटर में। तो ये 1/8 एज इट इज़ प्लस 3/4। अब इसे 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाता 1/8 प्लस 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 8। 1 + 6 डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट रूल पे आ गए। अब लाइक फ्रैक्शंस बन गया। तो लाइक फ्रैक्शंस का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि न्यूमिनेटर को जैसा कि वैसा लिख देना। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एडिशन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे। तो इस तरह से ये बन जाता 7/8। ये था अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और ये है लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल है जो यहाँ पर थे। यहाँ पर सम है, यहाँ पर प्लस है, इस वजह से यहाँ पर न्यूमिनेटर का प्लस हुआ। यहाँ पर माइनस है तो न्यूमिनेटर का क्या होगा, यहाँ पर माइनस। अब ये क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्शन 1/5 फ्रॉम 3/5। 1/5 को 3/5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, 3/5 माइनस 1/5। 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 में से, जिस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे उसको पहले लिखते हैं, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा, जो माइनस हो रहा उसको आगे लिखते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। आप लोगों को इस तरह से लिखा जाए, सवाल आया तो आप जो है किस तरह से उसको करेंगे, ये मैं जानबूझ के इस तरह से लिखा ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो 1/5 को 3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो बहुत आसानी के साथ हो जाता क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन नज़र आ रहा है आपको, लाइक फ्रैक्शंस। इसके डिनोमिनेटर
सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर को जैसा कि वैसा लिखेंगे साइन के हिसाब से। 3 3 माइनस माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय 5। 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था उसका फाइनल आंसर। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस की है। 3/10 सब्ट्रैक्ट करना है 4/5 में से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते 4/5 माइनस 3/10। अब यहाँ पर इसे हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 और 10, इसका एलसीएम है 10। एलसीएम क्या है? 10 है। तो यहाँ पर देखिए 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। ये ऑलरेडी 10 में है तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 3/10। 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10 माइनस 3/10 एज इट इज। अब ये बन गए लाइक फ्रैक्शंस। न्यूमिनेटर को लिखिए एज इट इज 8 माइनस 3 और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं। 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो आंसर आया हम इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ये आंसर भी राइट है लेकिन उतना राइट नहीं है। उसे हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते तो करना। तो ये आ गया फाइनल आंसर 1/2। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का किस तरह से एडिशन किया जाता है और किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है मैंने आपको लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसे अच्छी तरह से समझिए। ये समझ में आया तो ही आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में। थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। 6/7 इंटू 2/3। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। 9/11 बाय 22/63। ये दो एग्जाम्पल्स जो है मल्टीप्लिकेशन के ही है। मल्टीप्लाई करते वक्त आप जो है एक बेसिक रूल ये याद रखिए, जब भी आप रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल। 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21। अब ये आ गया 12/21। इसे हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। किससे डिवाइड करेंगे दोनों साइड? सिंपल 3 से। 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 21। ये आ गया 4/7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी फ्रैक्शन आ रही अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती होगी तो उसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये थी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
सेकंड 9/11/22/63, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9/11 को मल्टीप्लाई करना है 22/63 से। बेसिक रूल मैंने क्या बताया आपको मल्टीप्लाई करने का, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ये है बेसिक रूल। इसके अलावा एक सेकंड रूल भी है, वो ये है कि आप पहले शुरू फर्स्ट फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/11, ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं। सेकंड फ्रैक्शन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती 22/63? नहीं, कोई बात नहीं। अब क्रॉस में देखना, क्रॉस में 9 और 63 का पेयर बना के क्रॉस में देखना कि 9 और 63 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते क्या? यस, हो सकते। ये 7 के टेबल्स में आते, सॉरी इसे हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ये जो क्रॉस में पेयर बन रहा 22 और 11 का, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यस, हो जाते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। इस तरह से 9/11 यहाँ पर आ गया 3/1, 22/63 यहाँ पर आ गया 2/21। अब दोबारा बेसिक रूल अप्लाई कीजिए, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाता 3 × 2 6, 21 1 ज़ा 21। चलिए ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2/7। जहाँ तक हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। फोर्थ वन इज डिवीजन। अब डिवीजन के टॉपिक में एक सब टॉपिक आने वाला है रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल होता क्या है? चलिए आप जब तक याद करने की कोशिश कीजिए, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, मैं एग्जांपल्स लिख दूँ। फाइव बाय 9/15 सेकंड, 10/33 बाय 2/11, यानी 5/9 को 15 से डिवाइड करना है। 5/9 को 15 से डिवाइड करना है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/9 डिवाइडेड बाय 15। ये आसान सूरत में हमने लिख दिए। ये और ये सेम ही है। क्वेश्चन आएगा डिवाइड 5/9 बाय 15। अब यहाँ पर भी बेसिक रूल है डिवीज़न का, वो ये है कि आप पहली वाली फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे 5/9। डिवाइड का ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड का ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आएगा। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी ऐसा नंबर जिसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इन शॉर्ट आप न्यूमरेटर को लिख देना डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को लिख देना न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो ये डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 15 है तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, आई बात समझ में? रेसिप्रोकल के लिए आपने क्या करना, उल्टा कर देना फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में लिख देना, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में लिख देना। अब ये क्वेश्चंस हो चुके हैं मल्टीप्लाई की टाइप के। अब मल्टीप्लाई का यहाँ पर जो है रूल्स फॉलो कीजिए। मल्टीप्लाई के रूल्स क्या बताया मैंने? फर्स्ट रूल,
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सेकंड रूल ये बताया कि रिड्यूस करने की कोशिश करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। 5/9 नहीं हो सकते, 1/15 नहीं हो सकते, क्रॉस में देखना, इसका पेयर बना के देखना। फिर 5 और 15, यस 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 1 और 9 का यहाँ ज़रूरत नहीं करने की। तो चलिए फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 1 × 1 1, 9 × 3 27। और आंसर इज 1/27। ये थी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन। सेकंड एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी देखिए 10/33 डिवाइडेड बाय 2/11। याद आ रहा? चलिए फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ 10/3 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। न्यूमरेटर चल जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस रिड्यूस होते का देखना, 10/3 रिड्यूस होता नहीं, 11/2 होता नहीं, क्रॉस में देखना, इसका पेयर बना के, 10 और 2 का पेयर बना के, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 11 और 3 का पेयर बना के नहीं हो सकता। अब यहीं पर रुक जाना और फर्स्ट रूल अप्लाई करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 11 55 डिवाइडेड बाय 3 × 1 3। इस तरह से ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 55/3। तो ये था रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यहाँ पर जितनी भी इसकी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, मैंने सब आपको बता दिया। जो भी रूल्स बताया उसको अच्छी तरह से याद रखिए ताकि आपको ऑपरेशंस करने में आसानी हो। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सके उन्हें भी आ जाए। अगर से आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।